10 दिन पहले आपको बताया था। हमने बताया था जब 12 तारीख की मीटिंग का डेट कैंसिल हुआ था, तभी हमने बता दिया था कि इसके पीछे किसी का नहीं रहना देश में कारण नहीं हो सकता है। राहुल गांधी नहीं है तो मीटिंग 12 तारीख को ही किया जा सकता था और मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते थे। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जिन दलों में आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, उनको एक पटरी पर लाना मुश्किल लग रहा है। लालू प्रसाद का प्रयास जारी है और इसी सब संदर्भ में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। पीएम कुर्सी का त्याग करने और तेजस्वी यादव के सीएम कुर्सी का त्याग करने के बाद भी ये बातें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला होगा क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार जिस तरह से बिहार में खबरें आ रही हैं और जिस तरह से मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, 23 तारीख की मीटिंग से पहले का जो माहौल है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि जो दावे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से या नीतीश कुमार की टीम के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, वो दावा पूरा दमदार नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो बिहार में 7 दल हैं उन्हीं के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया है। अगर आपके घर में कोई काज प्रयोजन हो, शादी ब्याह हो, मुंडन हो, जनेऊ हो या सत्यनारायण भगवान का कथा क्यों नहीं हो, आप कहीं ना कहीं पूरा परिवार मिल करके उसका जश्न मनाते हैं, पूरा परिवार उसकी तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन उसी में से कोई मुंह फुला करके बैठ जाए या किसी को नहीं पूछा जाए तो क्या पूजा सफल होगी? सवाल आप जरूर जानते होंगे और ऐसा आपके जीवन में कई बार बीत चुका होगा। एक बार फिर से जो तैयारी हो रही है वो बिहार में सभी विपक्षी दलों को जुटाने की हो रही है। मीटिंग बिहार में है और बिहार में 7 दलों का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूरी बना रही है। हालांकि मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन उस मीटिंग को लेकर के अभी तक एक जगह बैठ करके और कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं हुआ। हमने आपको बताया था कि इससे पहले भी जीतन राम मांझी की टीम संतुष्ट नहीं थी जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जीतन राम मांझी को निमंत्रण तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से, संतोष सुमन ने स्पष्ट कहा कि आप ही लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि 23 तारीख को बैठक होने वाली है। नीतीश जी को आपके प्रयास का हम सराहना करते हैं, लेकिन मीटिंग में जाने और नहीं जाने पर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। अब इन सारी बातों के साथ जहां एक तरफ बिहार में सामंजस्य नहीं है तो दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि ये मीटिंग सफल हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये फिर से एक बार शर्तों की सूली पर चढ़ जाएगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई हमने आपको पहले खबरों में बताया। उसके बाद से अब मीडिया जगत हो या फिर राजनीतिक गलियारा, सब जगह उसी बात की चर्चा है जो हमने आज से 10 दिन पहले आपको बताया था। हमने बताया था जब 12 तारीख की मीटिंग का डेट कैंसिल हुआ था, तभी हमने बता दिया था कि इसके पीछे किसी का नहीं रहना देश में कारण नहीं हो सकता है। राहुल गांधी नहीं है तो मीटिंग 12 तारीख को ही किया जा सकता था और मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते थे, ऑनलाइन स्टालिन बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सारी बातों को लेकर के मामला हमने बताया था कि कहीं ना कहीं शर्तों का है और अपने अपने हिस्सेदारी का है, जो कि आप जानते हैं कि घर परिवार में भी जब 2 लोगों में दुराव हो जाता है, बंटवारे का समय आता है तो छिपा लोटा तक बटाता है। यहाँ तक कि अगर चौकी है तो चौकी का 2 पार्ट काट करके कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा तलखियाँ होती हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में इस बैठक का और मीटिंग का भी होता नज़र आ रहा है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस को ये बात सता रही है कि अगर जो शर्तें रखी गई हैं जिसके आधार पर यह मीटिंग होनी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के विरुद्ध महागठबंधन का एक समर्थित उम्मीदवार होगा, सभी उसका समर्थन करेंगे और कॉमन जो चर्चा है राय मशवरा के बाद उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा जो जीतने की स्थिति में होगा। ऐसी स्थिति में साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानती है और कांग्रेस भी मानती है कि वही भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को पूरी मजबूती नहीं मिलेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होने के कारण उसकी सीटें घटेंगी। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जिन दलों में आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, उनको एक पटरी पर लाना मुश्किल लग रहा है। लालू प्रसाद का प्रयास जारी है और इसी सब संदर्भ में
फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि कितनी सच्चाई है अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं हैं और इसी तरह की चर्चा हुई तो 12 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से इस मीटिंग का एजेंडा रखा गया है कि जो जहां मजबूत है उसी के पीछे पीछे सभी लोग चलेंगे, कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, केरला है, दिल्ली है, जो मेन पंजाब है, इन सारे राज्यों में कांग्रेस को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी और इन सभी राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ साथ बीजेपी के एक पर एक कैंडिडेट वाला जो फॉर्मूला है ये है तो ठीक, लेकिन कांग्रेस इस पर अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारना और उस पर मुहर लगाना चाहती है। इसके आगे आपको बता दें कि इस तरह के कई ऐसे मोड़ हैं जहां कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। खासकर अगर बात की जाए तो बहुत पहले से ये चर्चा चल रही है कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन मजबूती के साथ नहीं हो सकता है। और इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो ममता की शर्तें ऐसी हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बात पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकती है, क्योंकि बाकी लोगों के शर्तें कुछ अलग हैं। इन सारी बातों से अगर एक तरफ देखा जाए तो इसमें कई ऐसे दल हैं जो स्वाभाविक रूप से डैमेज कर रहे हैं महागठबंधन को। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इसमें शर्तों की जो सूरत है वो आड़े आ रही है। और इसी को लेकर के आपको याद होगा कि हमने एक दिन पहले खबर चलाई थी कि किस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में एक गहन बैठक हुई है, मंत्रणा हुई है और इस पूरे मामले पर एक दूसरे से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पीएम कुर्सी का त्याग करने और तेजस्वी यादव के सीएम कुर्सी का त्याग करने के बाद भी ये बातें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला होगा क्या। और इस मामले में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो भीतर ही भीतर 23 जून वाली जो विपक्षी मीटिंग है नीतीश कुमार की, उसमें एक बार फिर से शर्तों का जो पासा फेंका जा रहा है वो इस मीटिंग को प्रभावित कर सकती है। थोड़ा अर्ली होगा और थोड़ा जल्दबाजी भी हम आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन इस खबर का तथ्य यही है कि एक तरफ जहां करीब 16-17 दलों का ये गठबंधन एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है, आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें खेल भंडोल भी हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां चाहे वो केसीआर हों, चंद्रबाबू नायडू हो, नवीन पटनायक हो, अकाली दल हो या फिर इस गठबंधन में शामिल होने का स्वीकृति देने वाले दल हों, इनको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि यदि राहुल गांधी आएंगे तो ममता बनर्जी नहीं आएंगी और ममता बनर्जी आएंगी तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख की मीटिंग, जो कि पूरे दावे के साथ ठोक करके कहा जा रहा है कि होगी, क्या होता है हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इस पर हमारी जानकारी कुछ बढ़ती है या कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आगे करके पूरी तरह से नीतीश कुमार को एक्सपोज करने की कहीं रणनीति तो नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, लेकिन इन सभी बातों को एक किनारे रख दीजिए और 23 तारीख की मीटिंग को ये सोचिए कि कितना सफल और असफल होगा। इसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।